तो बहुत तेजी से घटनाक्रम को बदलते हुए देख रहे हैं। वैसे में ये जो आज का फैसला है और जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जुड़ी हुई जो प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि 1995, 94, 95 से लगातार जुडिशरी को कवर कर रहे हैं, उसके बाद भी इस ढंग के फैसले को नहीं देखे। राजीव जी, बहुत सारी बातें हो गई हैं, हम एक एक करके कुछ बातों पे बोलना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो 2 साल मैक्सिमम सज़ा देने की बात है, ये सबसे पहले हमारे चैनल पे हम ही लोगों ने की थी। सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज़ कि ये आज तक के इतिहास में जब से ये कानून बना है 2 साल की मैक्सिमम सज़ा किसी को आज तक मानहानि के केस में नहीं दी गई है। ये हमारे यहीं की गई थी और हमें कोट करते हुए, आपके चैनल को कोट करते हुए ये बात बाकी सब जगह कही गई थी। तो ये जो है क्रेडिट आपके खाते में जाता है। नंबर 2, दूसरी बात जो कही प्रशांत जी ने कि कांग्रेस संघर्ष नहीं करती थी, ये बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस अभी तक ये समझती रही कि वो स्टेपनी है, पहिया ख़राब होगा, जनता अपने आप आएगी, स्टेपनी मांगेगी, लगाएगी और कांग्रेस को हाथ जोड़ के वापस ले जाएगी। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद उसकी नींद खुली है, उसे लगा है कि नहीं, सड़क पे उतरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और उसी के बाद आपने देखा कि हिमाचल कांग्रेस जीती है। उसी दौर में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, हिमाचल कांग्रेस ने जीता, उसके बाद कर्नाटक जीता। तो कांग्रेस तो, अभी मीनू जी ने एक बात कही, अब कितनी बातें कहें कि आलू वाली बात न केवल बीजेपी के लोगों ने उसको प्रचारित किया, बल्कि कांग्रेस के लोगों ने भी उसको प्रचारित किया। कांग्रेस के तमाम लोग वो वीडियो दिखाते थे और कहते थे कि देखिए हमारे नेता जो हैं वो इस तरह की बात करते हैं। कांग्रेस के नेताओं ने मीडिया से उनको उकसा के राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल पूछवाया कि आपको पप्पू क्यों कहते हैं। राहुल गांधी तो राहुल गांधी है, जवाब देते हैं। राहुल गांधी तो विचलित नहीं होते, न घबराते हैं, न भागते हैं सवालों से। मगर ये कांग्रेस के नेता, जो हम कल कह भी रहे थे राजीव जी से कि अगर ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं होती तो ये तो निपटा चुके थे राहुल गांधी को। 2019 में राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था इन्हीं की वजह से। राहुल गांधी को उम्मीद थी कि उनके साथ साथ बाकी लोग भी इस्तीफा देंगे, लेकिन ये अकेले रह गए। किसी ने नहीं दिया। वो अगर राहुल गांधी ये यात्रा शुरू नहीं करते तो G23 तो बनी गया था ना। उन्हें सिर्फ इससे चैन नहीं मिला था कि राहुल ने इस्तीफा दे दिया 2019 में, उसके बाद G23 बना है। वो कहते थे कि राहुल गांधी को सोनिया जी प्रेसिडेंट थी। क्या कहा था? सोनिया गांधी ने बहुत सारी मुलाकातें करी ना इन लोगों से। वो क्या कहते थे कि राहुल गांधी को अब राजनीति से निकाल दो, हटा दो, सीने से हटा दो, हम आपके साथ हैं। तो अगर ये राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा नहीं करते तो देखिए, राहुल गांधी का बीजेपी ने कोई नुकसान नहीं किया है। राहुल गांधी का जितना नुकसान किया है वो कांग्रेस के नेताओं ने किया है और आगे भी करेंगे। ये भी हम बता देते हैं, आज भी राहुल गांधी के आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें राहुल गांधी की, कांग्रेस की, नेहरू गांधी परिवार की कोई चिंता नहीं है। मतलब कहना नहीं चाहते हम, कई बातें हैं और वक्त आने पे सब सामने आएंगी। तो वो हमेशा इस मौके की तलाश में रहते हैं कि मुझे अच्छी से अच्छी कुर्सी कैसे मिल जाए। कांग्रेस में इसको कहते हैं एडजस्ट करना और कराना। हर आदमी, बड़े से बड़ा नेता भी, बड़े से बड़े नेता का मतलब सोनिया गांधी के बाद सबसे टॉप 5 नेताओं के नाम ले सकते हैं, 7-10 नेताओं के नाम ले सकते हैं और नाम लेके मैं सबूतों के कह सकते हैं इस बात को। एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट। एक नाम बता ही देते, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनने के लिए। जब प्रणब मुखर्जी का नाम आ गया तो अरुण जेटली, ये सब ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं हम, सब लिखी हुई हैं हमारी, सब कागजों पे लिख चुके हैं, अखबारों में खबर लिख चुके हैं और टीवी बोल चुके हैं। अरुण जेटली ने ये कहा और हमसे कहा सेंट्रल हॉल में बैठ के कि देखिए हम कहते थे वो हो गया। हमने कहा है मालूम है। अरुण जेटली ने हमसे कहा था कि हम बीजेपी का आदमी तो राष्ट्रपति के चुनाव में जिता नहीं सकते, लेकिन ये इंश्योर करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि जो भी आदमी राष्ट्रपति बने वो नॉन सोनियाइट हो। और प्रणब मुखर्जी का नाम आ गया। प्रणब मुखर्जी नॉन सोनियाइट हैं और उन्होंने साबित कर दिया। जैसे ही राष्ट्रपति पद से हटे, सीधे कहाँ गए? नागपुर। तो सबसे टॉप नेता थे जिनकी बड़ी ख्वाहिश थी और अभी भी उनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। कहते उन्हें प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? हम 10 बार इस जवाब को लिख चुके हैं, इसलिए नहीं बनाया कि वो नागपुर हो आए थे।
बनते तब भी हो जाते। तो कांग्रेस में उसके बाद वाले नेता का नाम बता सकते हैं, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो ये कांग्रेस के नेता जो हैं हमेशा से, जब तक इंदिरा गांधी का डर था, इंदिरा गांधी के साथ रहे। लेकिन जैसे ही इनको थोड़ी सी आज़ादी मिल जाती, जो सोनिया गांधी ने इनको बहुत दी। सोनिया गांधी 2004 में इस कांग्रेस को लाई थी सत्ता में, किसी को उम्मीद नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी का तो वाकई एक जलवा था, वो कई तरह से लोगों ने स्वीकार करते थे जी। लेकिन उनको हरा के सोनिया गांधी वापस लाई और सब कुछ इनको सौंप दिया। तो खैर बात बहुत सारी हैं, एक दो बातें और के हम खत्म करते हैं। ये एक जो दूसरी बात हो रही थी जेल जाने की, तो ये भी हम लिख चुके हैं कि ये जेल जाने का मौसम नहीं है, जो मीनू जी कह रही थी और जो प्रशांत जी कह रहे थे। बिल्कुल। जेल को जो लोग नज़दीक से जानते हैं वो इस बात को जानते हैं। पहले जो एक्टिविस्ट होता था आराम से जेल जाता था, नारे लगाता हुआ जाता था जेल पे, खुश होते हुए जाता था, किसी को परवाह नहीं होती थी। और एक बात और बता दें, ये किताबों में लिखी हुई बात है, इसलिए किसी में भी कोई विवाद की बात नहीं है। जो हमारे साथी, हमारे दोस्त इमरजेंसी में जेल गए थे, वो सब वज़न बढ़ा के वापस आए थे, सबने लिखा है। शुद्ध, हाँ, ये सब कागज़ पे लिखी हुई बातें सारी। शुद्ध घी मिलता था, नॉनवेज के भी मीनू जी बात कर रही थी पहले ऑफ द रिकॉर्ड की, मैं नहीं खाती हूँ, बहुत अच्छी बात है। तो नॉनवेज मिलता था, कसरत करते थे, सब वेट बढ़ा के आए हैं। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को जेल में कभी कोई परेशानी नहीं होती थी, बी क्लास मिलती थी उनको। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए बी क्लास है, वहाँ पे उनको सेवा के लिए आदमी मिलता था, तो सारी सुविधाएं थी। तो ये जेल जाने का मौसम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और ये बात तो है कि जेल जाएं क्यों आखिर, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है मीनू जी की, बहुत सारे लोग जा सकते हैं, उसको आप रोक नहीं सकते। और इससे भी आगे की बात हम बता रहे हैं, जो उन्होंने सोच रखा है हर हाल में 2024 जीतना, तो कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है कि राहुल के प्रचार करने पर भी पाबंदी लगा दी जाए, ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग सिर्फ एक कागज़ के पे लिख के कर सकता है, सब होगा। लेकिन इससे जो सवाल आखिरी में राजीव पूछा था, होगा क्या? इससे होगा वही कि जनता के मन में और ज़्यादा गुस्सा पैदा होगा और राहुल के प्रति लोगों में और ज़्यादा विश्वास जगेगा। और राहुल तो निडर हैं, निर्भय हैं, तो राहुल के बारे में तो कुछ कहना मतलब ज़रूरत ही नहीं है कि राहुल क्या करेंगे। राहुल अपनी पूरी ताकत से उसी तरह लड़ेंगे और मजबूरी में सारा विपक्ष उनके साथ आएगा, कांग्रेस तो उनके साथ मतलब आएगी ही आएगी। और इसलिए ये 2024 की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और इसको मोदी जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पहले तो 4 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस बहुत अच्छी लीड करने जा रही है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। और इसके बाद जो आत्मविश्वास आएगा तो जितने भी विपक्ष है वो सब राहुल गांधी के साथ आएंगे। इसलिए 2024 की लड़ाई में मोदी जी भी कोई भी दांव ऐसा नहीं है जिसको खेलने से परहेज करेंगे, वो हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, हर कोशिश करेंगे। और कांग्रेस को ये समझ के काम करना चाहिए। कांग्रेस में बहुत सारी कमियां हैं, हम सबको मालूम है, बहुत सारी परेशानियां हैं। राहुल गांधी के आसपास आज भी ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी के लिए समस्या बन जाते हैं। वो सब देख के कांग्रेस को इसकी तैयारी करना पड़ेगी। और ये जो मीडिया है, इस मीडिया को कांग्रेस को बहुत ज़रूरी रूप से देखना चाहिए। मीडिया सबसे ज़्यादा उसके ऊपर हमलावर होगा, व्हाट्सएप ग्रुप एंड मीडिया। और एक यूट्यूब में और उन्होंने शुरू कर दिया है, आप सबको मालूम ही होगा, नहीं मालूम होता हम बता देते हैं कि तमाम यूट्यूब चैनल में आजकल सरकार जो है या सत्ता पक्ष जो है वो अपने लोगों को पहुंचाकर उनके प्रोग्राम दिखा रही है। क्योंकि एक बात मार्केट में आ गई थी कि सब यूट्यूब सही दिखाते हैं। अरे राजीव जी सही दिखाते हैं, सब लोग थोड़े यूट्यूब वाले सही दिखाते हैं। ये डीबी लाइव पे बैठ के प्रशांत जी और मीनू जी और स्वामी जी और अग्रवाल जी और अमलेंदु जी सही बोलते हैं, सब लोग थोड़ी सही बोलते हैं। तो यूट्यूब भी अगर गोदी मीडिया की तरह कहानी को ट्विस्ट करके बताने लगा, एक नैरेटिव बताने लगा, झूठी तस्वीरें बताने लगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये कांग्रेस को समझना चाहिए, विपक्षी दल को समझना चाहिए कि मीडिया जो है एक बहुत बड़ा हथियार बनने वाला है और मीडिया के ज़रिए अपनी बात ठीक तरीके से कहना उनको आना चाहिए।